बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और उससे जुड़े हुए तनाव की। बड़ी खबर है, यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड का बड़ा हमला रूस पर नजर आता है। जी हां, यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने किया है बड़ा हमला। क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार जारी है। रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत होने की भी खबर इस दौरान सामने आ रही है। तो ये मान के चलिए, जिस तरह से रूस ने बड़े घातक प्रहार किए, बड़े हमले किए हैं, उसके बाद से लगातार एक बड़ी हलचल नजर आती है। रूसी सैन्य ठिकानों को अब यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। हमला इतना ज्यादा विध्वंसक था कि रूस ने अपने कई सैनिकों को इस हमले में खो दिया है। रूस की मिसाइलों ने तांडव मचा रखा है। यूक्रेन की जमीन धमाकों से धड़क रही है। आसमान में मौत बनकर मंडराते रूसी ड्रोन और नीचे डर के साए में सिमटी आम जिंदगी। जमीन पर गोला बारूद बरस रहा है और हर धमाके के साथ उजड़ रही हैं उम्मीदें। यूक्रेन के शहर कीव से खार्किव तक एक बार फिर निशाने पर है। बिजली घर, पानी की सप्लाई, अस्पताल यानी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें, सब पर सीधा वार हो रहा है। रातें अब सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि डर से गुजर रही हैं। दिन उजाले के नहीं, धुएं और मलबे के रंग में डूबे नजर आते हैं। यूक्रेन आज भी खड़ा है, लेकिन हर दिन टूट भी रहा है। और सवाल वही, क्या जंग सिर्फ बयानबाजी में खत्म होगी या जमीन पर भी कभी सुकून लौटेगा? क्योंकि फिलहाल यूक्रेन में जंग जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर खौफनाक मोड़ ले लिया है। लंबी दूरी के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और सीधा निशाना यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। जंग के इन 4 सालों में राजधानी कीव, खार्किव, ओडिशा, कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। पावर प्लांट बंद हो गए, सब स्टेशन तबाह हो गए, ट्रांसफार्मर और टरबाइन राख में बदल गए। और ये सब उस वक्त जब यूक्रेन भीषण ठंड की गिरफ्त में है। कीव में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जब बाहर जमा देने वाली ठंड हो और घरों में बिजली न हो, न हीटिंग, तो हालात कैसे होंगे? ये सिर्फ सामान्य हमला नहीं बल्कि आम नागरिकों को ठंड से तोड़ने की रणनीति है। रूस की बमबारी सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ रही है बल्कि यूक्रेन की रोजमर्रा की जिंदगी को तोड़ रही है, झकझोर रही है। यूक्रेन के आकाश में धमाके गूंज रहे हैं। रूस की मिसाइलें हर बड़े शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रणनीति यूक्रेन की आपूर्ति और सैनिकों की गतिशीलता को रोकने के लिए है। लेकिन असर सिर्फ मोर्चे तक महदूद नहीं है। बिजली, पानी और आम नागरिकों की जिंदगी भी भारी संकट से गुजर रही है। यानी 4 साल की जंग में ये नया दौर यूक्रेन के लिए एक और चुनौती बन चुका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। आक्रमण की 4 दिन बाद रूस और यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे हो जाएंगे, वो विध्वंस के 4 साल।
जी हाँ, 4 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि अब इस पूरे हमले का 5वां साल लगने वाला है और उसके पहले ही रूस बेहद आक्रामक है। रूस ने यूक्रेन में हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। 24 फरवरी को जंग के 4 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसा लगता है कि रूस बार बार वो जख्म यूक्रेन को याद दिलाना चाहता है जो इन 4 सालों में रूस की तरफ से दिए गए, और ये बताना चाहता है कि आने वाला साल भी कोई बहुत ज्यादा रियायत वाला नहीं है। 4 साल अनगिनत धमाके, टूटते शहर, बिछड़ते परिवार। क्या ये जंग यूक्रेन के लिए काल बन चुकी है या अभी भी उम्मीद बाकी है? फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू किया, तब दुनिया को लगा था ये युद्ध कुछ हफ्तों में सिमट जाएगा। लेकिन 4 साल बाद जंग थमी नहीं, बल्कि और जटिल हो चुकी है। हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है, नागरिकों की भारी हताहत संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। यूक्रेन के कई औद्योगिक शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ऊर्जा ढांचा बार बार निशाने पर बनाया जा रहा है। सर्दियों में अंधेरे और ठंड का दोहरा संकट भी है। कीव, खार्किव, ओडिशा लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरों में है। युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बिजली घर, रेल नेटवर्क और संचार तंत्र तक फैल चुका है। पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में भीषण लड़ाई जारी है। ड्रोन युद्ध ने तस्वीर बदल दी है। आर्टिलरी, लंबी दूरी की मिसाइलें और खाइयों में जमे सैनिक जंग 21वीं सदी की तकनीक बन चुके हैं। रूस का लक्ष्य कब्जाए गए इलाकों पर पकड़ मजबूत करना, यूक्रेन का लक्ष्य खोई जमीन वापस लेना। लेकिन हर इंच जमीन की कीमत भारी है। ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं, पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार और आर्थिक संकट मदद की है। ऊर्जा संकट ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को झकझोरा भी है। अनाज निर्यात रुकने से अफ्रीका और एशिया के कई देशों पर असर पड़ा है। नेटो की भूमिका और विस्तार पर बहस तेज है। मॉस्को और पश्चिम के रिश्ते शीत युद्ध जैसे तनाव में बदल गए। 4 साल की जंग ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित किया है। बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त, रोजगार और उद्योग प्रभावित हुआ है। लाखों लोग यूरोप के कई देशों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। बीच बीच में बातचीत की कोशिशें तो हुई, लेकिन भरोसे की कमी, युद्ध के लक्ष्य और जमीन पर बदलते हालात, हर पहल को अधूरा छोड़ दिया गया। जंग जितनी लंबी चलेगी, मानवीय और आर्थिक कीमत उतनी ही बड़ी होगी। और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जो खबर आई है यूक्रेन को लेकर, रूस ने बड़ा दावा कर दिया है। रूस ने बड़ा दावा किया है 2025 में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। जी हाँ, ये बड़ा दावा है। यूक्रेन की सेना ने 2025 में बहुत कुछ खोया है। यूक्रेन के 5,20,000 सैनिक
मारे गए हैं, ये बात स्पष्ट रूस की तरफ से कही गई है। और ये कहा है कि सिर्फ 2025 में ये मामला था, तो सोचिए 4 साल में कितना विध्वंस हुआ होगा और आने वाले वक्त में किस तरह के हालात हैं, ये भी बखूबी समझे जा सकते हैं। क्योंकि जो आक्रामकता फिलहाल रूस की नजर आ रही है, उससे ये तो स्पष्ट हो चुका है कि रूस फिलहाल रुकने वाला नजर नहीं आता। जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जिस तरह की परिस्थितियां लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये समझिए कि इन 4 सालों में कई बार सीजफायर की बातें हुई, कई बार ये भी लगा कि शांति की एक करण दिखाई दे रही है, लेकिन हर बार कोई ना कोई जिद आड़े आ जाती है। बातचीत शुरू होती है और फिर बातचीत रुक जाती है, या फिर ये बातचीत ठहर सी जाती है। और अभी भी बस यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से सीजफायर की कोशिश होगी। क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं। दोनों अपनी शर्तों पर अडिग हैं। कोई इलाकों की बात करता है, कोई सुरक्षा की गारंटी मांगता है। कोई इतिहास का हवाला देता है, तो कोई भविष्य की रणनीति की दुहाई देता है। और इसी टकराव के बीच जैसे ही मौका मिलता है, एक दूसरे को सबक सिखाने के नाम पर फिर से हमला कर दिया जाता है। बम बरसते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, ड्रोन के जरिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। नतीजा ये होता है कि मौत का तांडव होता है। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, ये सत्ता, प्रभाव और साजिशों का एक भयानक खेल बन चुका है। इस महायुद्ध में लाखों लोगों की जानें युद्ध की भेंट चढ़ चुकी हैं। इसके बावजूद हालात ऐसे नहीं दिखते कि खूनी खेल निकट भविष्य में खुद ब खुद थम जाए। दोनों देश अमन चैन की बात तो करते हैं, शांति की अपील तो करते हैं, लेकिन शांति की राह पर 2 कदम चलने को तैयार नहीं दिखते। शब्दों में शांति है, लेकिन जमीन पर हालात जुदा है। वहां बारूद बरसते हैं, फिर भी इन तमाम अंधेरों के बीच उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी अब भी जिंदा है। दुनिया उम्मीद कर रही है कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की और पुतिन निकट भविष्य में सीधे और सार्थक वार्ता करेंगे। शायद किसी समझौते की मेज पर जंग से ज्यादा जिंदगियों को अहमियत दी जाएगी। शायद एक ऐसा युद्ध होगा जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।